हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। जैसा कि मैंने आपको बोला था, बीएससी वालों के लिए और डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे जो ये क्लास है वो इंडियन ऑयल के लिए और डीआरडीओ के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। ठीक है, तो हम क्लास 1 देख रहे हैं आज। ठीक है, क्लास 1 में हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम आगे आगे जैसे होगी वैसे करते जाएंगे। तैयारी सिलेक्शन की है तो बीएससी डिप्लोमा केमिकल वाले इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके अगर इस चैनल से, इस वीडियो से अगर मुझे कम से कम 100 सब्सक्राइबर मिले तो मैं आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। और नहीं मिले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आता, सबसे पहले क्या है, बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट। उसके बाद कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपाउंड क्या होता है, एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इसको नहीं पढ़ा आपने तो दिक्कतें ही हो जाएंगी, मतलब समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन की देख लेते हैं। देखो, एलिमेंट क्या होता है, ये सब कुछ भाई मेहनत से टाइप करवाया है मैंने, तो सारी चीजों को थोड़ा फोकसली करना। देखो, ये इंग्लिश में लिखा है मैं, लेकिन हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। हिंदी वाली हिंदी में आप लिख सकते हो कॉपी में अपने। ठीक है, नोट्स बना सकते हो साथ साथ। कह रहा है एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है विच कंटेन बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। मतलब विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस है। सब्सटेंस होता है पदार्थ, ठीक है, हिंदी वाले जानते होंगे, पदार्थ, सब्सटेंस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पदार्थ है या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम ब्रोकन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, वो, उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जांपल जैसे मान लो, जैसे जैसे हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम। ठीक है, क्लोरीन हो गया, Cl। तो ये होते हैं अपने एलिमेंट। ठीक है ना, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये होते हैं एलिमेंट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो टोटल, अब यहाँ पे देखो टोटल जो एलिमेंट कितने होते हैं आपको पता है। टोटल जो एलिमेंट एलिमेंट होते हैं, टोटल एलिमेंट वो कितने हैं, 118 है, 118 है। ठीक है, उसमें से 92 जो है, 92 है वो नेचुरल है, नेचुरल। एंड रिमेनिंग जो बचे हैं वो बाकी, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परेशान मत होना। रिमेनिंग जो है वो वो कौन से हो जाएंगे, सिंथेटिक हो जाएंगे। सिंथेटिक बोलेंगे या फिर इसको आर्टिफिशियल एलिमेंट भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट। आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन से होते हैं, ये मेड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, मेड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है ना, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, मेड अप ऑफ इट्स एटम। मतलब कह रहा है कि ये एटम से बने होते हैं। ठीक है, एटम से बने होते हैं, मेड अप ऑफ इट्स एटम, ये खुद के एटम से बने होते हैं। एटम्स क्या है, एटम्स को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ये एक यूनिवर्स की, मतलब बात पूरे इन्वायरमेंटल की या पूरे यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है। ठीक है, यूनिवर्स मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। ठीक है, पूरा। तो उसमें सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम एटम बोलेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको सभी को, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ। अब एटम तो आपको पता चल गया है। ठीक है, एटम पता चल गया है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सही नहीं आ रहा है वैसे यहाँ पे इस पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम एटम की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हमको पता होना चाहिए कैसा होता है। देखो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, देखो भाई मैं एक बात और बोल रहा हूँ आपसे, कुछ लोग होंगे वो बहुत ज्यादा होशियार होंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ होता है ऐसा, तो वो देखना पसंद नहीं करेंगे, तो भाई उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप ना देखें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है, ये वाले पार्ट को, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ।
ये वाले पार्ट को ना हम क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर नाभिक बोल सकते हैं इसको हिंदी में, नाभिक। और नाभिक में कौन कौन क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये चीज हो गई। और ये सेल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पूरा जो हम बना रहे हैं वो सेल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल है, ये वाला, ये सेकंड सेल है, इस तरीके से बनेंगे। जैसे मान लो कि वही वाली बात हो गई ना, जैसे सन होता है, ठीक है, सन होता है, आप जानते हो सन होता है, तो सन के और चारों ओर क्या होते हैं, हमारे जो ग्रह होते हैं, ठीक है। आप जानते हो बुध जो पृथ्वी ऐसे करके घूमते हैं, पृथ्वी होती है, तो इस तरीके से ये ऑर्बिट चक्कर लगाते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, एंड इसके चारों, तो चारों ओर, ठीक है, रिवॉल्विंग करते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बना रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव, ये होता है निगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये होता है पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव हो गया ये चीज। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व मतलब घूमते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, घूमते हैं, ठीक, किसके चारों ओर, ये न्यूक्लियस के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, शेल के बारे में बता दूं, ठीक है, यहाँ पे यही बता दे रहा हूं ऊपर, ठीक है। शेल के बारे में क्या है, देखो शेल के बारे में क्या बता दूं मैं, यहाँ पे जैसे शेल जो होते हैं इस तरीके से, शेल को हम के एम के एल एम एन में मतलब शो कराते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अरे ये तो गड़बड़ सिस्टम हो, चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, समझने वाले समझ सकते हो, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक है, यहां तक ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे हम इसको कैसे शो कराते हैं, के एल एम एन, ठीक है, इस तरीके से हम शो कराते हैं शेल को, ये शेल है। तो जैसे मान लो कि आपके ये हो गया के एल एम एन, इस तरीके से हो गया। तो के में कितने होते हैं भाई, दो एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद 8 हो सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे 18, ठीक है, यहाँ पे 32। तो हमें जो लेना है वो 2 8 8 की फॉर्म में लेना है, 2 8 8 में लेना है, उसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे कुल मिला के, ठीक है। बल्कि आपको के एल एम एन में पूछे तो 2 8 18 32 इस तरीके से, जैसे जैसे मान लो कि ये वाला जो शेल है यहाँ पे अधिकतम 2 हो सकते हैं, ठीक है, मैं बता दूं के में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इस तरीके से। इसमें कितने हो सकते हैं, 8, ठीक है, इसमें कितने हो सकते हैं, 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। अब हम आगे देखते हैं, देखो आगे मैं कुछ आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ी सी चीजें देखो। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कलर व्हाइट ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेल स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे मान लो कार्बन, कार्बन का लिया मैंने, कार्बन का, ठीक है। कार्बन में कितने होते हैं एटम, भाई 6 होते हैं, ठीक है, एटम कितने होते हैं, एटम होते हैं 6, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा, स्ट्रक्चर देखो, जैसे मान लो इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर आपको बनाने वाला हूं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, यहां पे देखो,
ये न्यूक्लियस है आपको पता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि कार्बन में देखो कार्बन कितना होता है, 2 होगा, उसके बाद 8 आएंगे, तो 2 तो मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, इस वाले में पहले शेल में, ठीक है। उसके बाद मैं कितने बनाऊंगा, कितने बचे, 4 ही तो बचेंगे ना, 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन हो गए ये, ठीक है, ये जो मैं पॉइंट रेड पॉइंट है ना वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 4 हो गए, ठीक है, ये N4 न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, N4 न्यूक्लियस हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपके कितने होने चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे जो बाहर कोश में आउटर शेल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट कितने होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 8 होना चाहिए, मतलब लेकिन यहाँ पे तो 6 ही है, वो 4 है, ठीक है, क्योंकि टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, ठीक है। तो दूसरे शेल में यहाँ पे 8 होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो होगा ना वो स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कार्बन नॉट स्टेबल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हमें नॉट स्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नॉट स्टेबल कंडीशन का मतलब होगा, अगर यहाँ पे अगर हमारे 8 हो जाते हैं पूरे, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था 2 8 8, इस तरीके से आपको अगर सेल बन जाता है इस तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या से पहले दो आती, फिर उसके बाद 8 आ जाती, पूरी भर जाती है अगर, ठीक है, एक भी कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में नहीं होगा ये, या तो इलेक्ट्रॉन ये देगा किसी को या फिर लेगा, इस तरीके से होता है प्रोसेस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर और बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो, जैसे मान लो कि सोडियम का ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं सोडियम का ले ले रहा हूँ Na, तो सोडियम का कितना होता है भाई, 11 होता है, ठीक है। अब इसको मैं इसी शेल में लिखता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे सबसे पहले कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो ये बनाया मैंने, उसके बाद दूसरा शेल बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद तीसरा बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो जाता है कभी कभी ऐसी चीजें। तो देखो सबसे पहले न्यूक्लियस में हमारा कितना आ जाएगा, 2 आएंगे, न्यूक्लियस में जो है सबसे पहले कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, 8 आएंगे पूरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितना कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है, 8 और 2 कितने हो गए भाई, 10 हो गए, 10 हो गए, और यहाँ पे तो भाई 11 है, तो एक बाहर जाएगा कहीं भी, तो भाई ये तो एक बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी तो 8 होना चाहिए ना बाहर वाली आउटर शेल में, ये आउटर शेल है, ठीक है, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, ऐसे करके हम बोल सकते हैं इसको, तो आउटर सेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। स्टेबल का मतलब हो गया कि पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम शेल बनाएंगे कुल मिला के, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ शेल, या शेल बोलेंगे या फिर ऑर्बिट बोलेंगे इसको, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो आपके राउंड राउंड घूम रहे हैं ना, ये इसको हम या तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, या तो ऑर्बिट बोलेंगे, ऑर्बिट, या फिर शेल, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताना चाह रहा हूं, देखो एक आता है सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, देखना अभी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर होता है, ये होता है प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, एन बराबर होता है इसको इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर, ये इस पे मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे लास्ट में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर बराबर ही होता है, ये सब इक्वल है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा फॉर्मूला, ठीक है, अभी फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, द्रव्यमान संख्या बराबर, हिंदी में लिख दूं क्या, चलो लिख दे रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगी, द्रव्यमान संख्या
नहीं, ये द्रव्यमान संख्या नहीं है, ये प्रोटॉन वो परमाणु क्रमांक संख्या है। ठीक है, परमाणु क्रमांक संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये एक फॉर्मूला का। दूसरा फॉर्मूला मैं जो बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सबसे आता है मास नंबर। ठीक है, यहाँ पे आता है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, जिससे आपको यहाँ पे देखो, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाले दोनों हैं भाई, तो हमें दोनों को देखना पड़ेगा। और आपको इंग्लिश में अगर मैं बताना चाहूंगा तो चलेगा नहीं ऐसे काम। तो आप देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये चीज हो गई। तो हम इसको कैसे हम लिख सकते हैं, देखो द्रव्यमान संख्या को हम ए से नोट करते हैं। ठीक है, ये ए बराबर होता है, ए बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या तो पी से हो गया, एंड न्यूट्रॉन की संख्या एन से हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो फॉर्मूला है आपका वो ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, देखो आपको पता है कि न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन की संख्या है ना, वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है ना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, हम इलेक्ट्रॉन की संख्या एन से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, सर इसको इस तरीके से भी लिख लो आप। यहाँ पे हम जैसे ए बराबर हम लिख सकते हैं इसको, ए बराबर अगर आपको पूछा जाए जैसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। और एन बराबर आपको पूछा जाए, एन बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर पूछा जाए, तो आप क्या करोगे। ठीक है, ए में से पी घटा दोगे, एक तो ये हो गया। ठीक है, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। और आप क्या करोगे कि मान लो कि आपको एन बराबर इजकल टू ए। ठीक है, और पी क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जेड है, ये पी है, इसको पी से करेंगे, इसको ई से करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जेड हो जाएगा। एक लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा इसी से ही, उसका आंसर आप बताओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको देख लेना, थोड़ा लिख लेना इसको। ठीक है, ये चीज हो गई। बाकी हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, मॉलिक्यूल क्या होता है, अभी मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल में देखो क्या है, इट इज द कंपाउंड ऑफ ऑफ वन ऑफ मोर एटम। कह रहा है, कह रहा है, एक मिनट रुकना। इट इज द कंपाउंड ऑफ वन और मोर एटम ऑफ एलिमेंट मे बी सेम और डिफरेंट, इट इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाई बॉन्ड्स। मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, एक या दो कंपाउंड हो गए। ठीक है, कंपाउंड हम, कंपाउंड का मतलब दो या दो से, मतलब जो एलिमेंट है वो जुड़ के बनता है कंपाउंड। अभी मैं एक ही चीज को क्लियर कर रहा हूं। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, दो एलिमेंट उसको जोड़ के बनता है कंपाउंड। तो ऐसा कोई कंपाउंड वन और मोर एटम और एलिमेंट मे बी सेम और डिफरेंट, मतलब सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो दोनों मिलके बनते हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, और इसको जैसे मान लो कि अगर वो मिलके बन रहे हैं दोनों, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड कंपाउंड भी बोलेंगे इसको, कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया। देखो आपको मैं चीजें समझा दूं, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास क्या है, एच हाइड्रोजन होता है। ठीक है, मान लो कि एच टू से आप क्या करोगे, एच टू हो गया, एन ऑक्सीजन हो गया। ठीक है,
ये भी एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये H2 है वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है एंड ये भी मॉलिक्यूल है, दोनों मिलके आपको क्या बन रहे हैं, H2O बन रहा है, ठीक है। तो ये H2 है वो क्या है, कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल हो गए H2 और O, ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, तो मॉलिक्यूल हो गया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं मैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो है, ठीक है। यहाँ पे एक एक वर्ड निकल के आता है, वो भी मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे ये डिफरेंट है, H2 भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, तो जब डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे आपस में, इसको जब क्या बोलेंगे, हेट्रो न्यूक्लियस मॉलिक्यूल बोलेंगे इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, हेट्रो हेट्रो न्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझ में आ गया, हेट्रोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल बोलेंगे, लिख लेना आप कॉपी में, नहीं तो पीडीएफ में आपको दूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे एक और एलिमेंट दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, जैसे मान लो कि Cl है, Cl और Cl दो हो गई, ठीक है, ये सेम है, सेम सेम मॉलिक्यूल हो जाएंगे ये, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Cl2, और ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि दो चीजों से मिलके मिलके बनाया, दो मॉलिक्यूल से मिलके बनाया तो कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होगी, तो इसको जब सेम होगा, ठीक है, चीजें समझो, समझ में आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना भाई कमेंट बॉक्स में बाद में, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, सेम अगर मॉलिक्यूल होगा तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ, होमोन्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है, होमोन्यूक्लियस होमोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी सभी के लिए। बाकी देखो मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर आप समझें तो, यहाँ पे देखो कोई भी, जैसे मान लो कोई भी लिक्विड है, कोई बर्तन ले लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये लिक्विड है, क्या है, लिक्विड, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, ये H2O है, बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब इसमें से मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं मान लो, तो एक मॉलिक्यूल का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे छोटा सा H2O ले रहा हूं, एक छोटा सा H2O मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई बताएगा, ठीक है, बताओ। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है ना, जो टोटल कंपाउंड बनेगा उसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। टोटल कंपाउंड जो बनेगा, जैसे H2O और बना है, तो उसमें छोटा, अगर मैंने किसी से छोटा सा इसमें से ले लिया H2O, थोड़ा सा ले लिया, जैसे एक बोतल में पानी भरा है, थोड़ा सा आपने पानी ले लिया, ठीक है, तो वो एक, कहने को तो मॉलिक्यूल होगा, कहने को मॉलिक्यूल होगा, तो उसको हम कंपाउंड भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो छोटे से रूप में है। ये चीज क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो अब यहां पे देखो, कंपाउंड पढ़ते हैं। कंपाउंड मैंने अभी बताया था क्या है, इट इज ए सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कॉम्बाइंड केमिकली इन फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फिक्स प्रोपोर्शन में हम लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल अगर लेता हूँ यहाँ पे, तो एग्जांपल क्या 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 हो जाएंगे, जैसे H2O हो गया, ठीक है, यहाँ पे NaCl हो गया, नमक होता है, ठीक है, MgCl2 हो गया, MgCl2, ठीक है, CH4 हो गया, और यहाँ पे C2H6 भी हम कहेंगे, C2H6, ठीक है, CO2 हो गया। ये सब कंपाउंड है एक तरीके के, जो कि मेड ऑफ सेम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं एलिमेंट के,
तो ये क्या बनते हैं, एक फिक्स फिक्स प्रोपोर्शन से बनते हैं। जैसे H2O होगा, अगर मैं H2O का अगर मैं बात करूं, तो हाइड्रोजन का क्या है, 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तब यहाँ पे जाके H2O बना है। ठीक है, तो ये चीज होगी कंपाउंड में। तो ये कह रहा है कि इट इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस स्मॉलेस्ट कंपाउंड यूजिंग वेरियस केमिकल चेंजेस। मतलब इसको हम ब्रोकन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर H2O है, H2O आपको दे रखा है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, H2 में और प्लस O में कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो ये कंपाउंड हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, ये कंपाउंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे लाइक आपको याद करना पड़ेगा क्या, जैसे आपको प्रोडक्ट टेबल आपको पता होगा, तो उसमें से कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। जैसे आपको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं चीजें आपको सही तरीके से बताऊंगा चीजें। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, एक एटॉमिक नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, कार्बन 6 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया 9। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया जो कि 8 नंबर पे आता है, एंड नाइट्रोजन 7। ठीक है, बोरॉन 5 नंबर पे आता है। इस तरीके से आपको याद करने हैं। Na 11 हो गया, एंड Mg हो गया, वो 12 नंबर पे हो गया। एल्यूमिनियम हो गया 13 पे, एंड क्लोरीन हो गया, वो 17 पे आता है, बहुत पूछा जाता है क्लोरीन है। सल्फर हो गया वो 16 पे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये है तो बहुत ज्यादा, मतलब लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद कर लेने हैं। बाकी मैं आपको एक ही चीज क्लियर बता दूंगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कैसे याद करनी है, जैसे पीरियोडिक टेबल मैंने आपको यहाँ पे क्या है दे दी है मैंने। ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी दे दी है PDF में, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। पीरियोडिक टेबल को आप एक ही चीज को किस तरीके से, एक ट्रिक होती है देखो, केमिकल वाले जो भी लोग हैं वो पीरियोडिक टेबल को तो याद करनी ही पड़ेगी, सबको पता है। BSc वाले जो फॉर्म डाल रहे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि पीरियोडिक टेबल मतलब याद करनी है या नहीं करनी, लेकिन याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसमें मेटल्स भी याद करने पड़ेंगे, नॉन मेटल्स भी याद करने पड़ेंगे, क्षारीय धातु होती हैं ये, और आपका अक्रिय जो धातु, जो अक्रिय गैसेस होती हैं, ठीक है, नोबल गैसेस होती हैं, वो उनको भी याद करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली चीजें समझ में आ गई ना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, 1 और 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है और उसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। कह रहा है एन एटम हैज 12 न्यूट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाट इज द मास नंबर एंड व्हाट इज द टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑर्बिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो, आपको मैंने बताया था, सबसे पहले हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिख लेंगे। ठीक है, नाभिक में 12 न्यूट्रॉन, तो एन बराबर कितने हो गया 12। ठीक है, 11 प्रोटॉन है, तो पी बराबर हमारे 11 हो जाएंगे यहाँ पे। तो द्रव्यमान संख्या पूछी है, तो ए बराबर होता है ना, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यही तो होती है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, पी मतलब 11 और प्लस 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि द्रव्यमान संख्या आपको पूछी गई है। ठीक है, ए फॉर मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो, दूसरा क्या पूछ रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, CTRONS। ठीक है, ये चीज होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था, जेड, और आपको पता होगा जेड बराबर क्या होता है, पी बराबर ई। ठीक है, ये बताया था ना, यही बताया था। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने, अब देखो P बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं आपको। तो P बराबर हमें दे रखा है ना यहाँ पे, P बराबर कितना दे रखा है, 11 दे रखा है।
तो P बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर ही होता है ना P। तो P बराबर जब 11 है तो E बराबर भी 11 होगा। ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या, तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी 11 होगी। तो ये चीज समझ में आ गई होंगी, आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ये कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर है वो 19 है, 19 है, तथा द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट 90 and the mass number is 39, find the number of neutrons in the nucleus। तो भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। और सभी लोगों को क्या करना है, अभी सभी लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके क्वेश्चन जो बनेंगे मैं क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, जरूर नहीं है मैं एक एक वीडियो कराऊंगा आपको, 2-3 वीडियो भी ला सकता हूँ डे में, ठीक है, क्योंकि मैं एक सर को बोला है, वो सर आ रहे हैं, ठीक है, अभी कल ही आए थे, तो वो टाइम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो अगर मतलब वो नहीं करा रहे तब तक मैं आपको करा रहा हूँ चीजें, बाकी क्वेश्चन भी मैं कराता रहूंगा आपको, ठीक है, टाइम बता दूंगा। अभी बस सिर्फ आप ये वीडियो देखो अच्छे से, और इसके पैटर्न पे ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है, सही तरीके से। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि ऐसे ही टाइप का कुछ वीडियो देखो, कहीं से भी देख सकते हो, और मैं भी आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है, कहीं से भी आप देख सकते हो। बाकी आपको क्या करना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। और आपको अगर बीएससी की क्लास जैसे आपको अगर सर्च करनी है, तो आपको केमिकल अटेंडेंट ऑपरेटर क्लास बाई एमआर की स्टडी, ठीक है, कैसे मतलब सर्च करोगे, केमिकल अटेंडेंट ऑपरेटर, ठीक है, क्लास बाय एमआर के सर, एमआर के सर, ठीक, इस तरीके से सर्च कर लोगे। या फिर आप IUCL बाई एमआर की स्टडी करोगे, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, बीएससी वालों को नहीं मिल पाएगा। तो केमिकल बाई एमआर के सर भी कर सकते हो, ठीक है, एक दूसरा मैं टैग दे रहा हूं, केमिकल बाई एमआर के सर, ठीक है, इस तरीके से आपको क्लास मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास 1 क्लास 2 कभी कर सकते हो, ठीक है, तो क्लास 1 है, क्लास 1 थी है आज की, तो क्लास 2। बाकी सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे देखो इस वीडियो से मैंने प्रेजेंटेशन आपको लिए बनाया, छोटा बनाया मैं मानता हूँ, लेकिन इस वीडियो से अगर सब्सक्राइबर आप मुझे मिल रहे हैं, मतलब 100 सब्सक्राइबर तो आप दो ना, 100 लोग तो होने चाहिए कम से कम, ठीक है, इतना आप दे रहे हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार करने का। सब प्रीमियम कंटेंट है, लेकिन ये मैं सब आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप जानते हो सारी चीजें फ्री में। देखो कुछ भी कोई भी नहीं होता, आप यही कंटेंट ना कोई दूसरा प्रीमियम में पढ़ाएगा ना आपको, तो भी ले लोगे जाके। अभी मैं कुछ भी रखूँ, 100 रुपये क्लास रखूँ, या फिर 50 रुपये, कुछ भी क्लास रख रहा हूँ आपके लिए, तो भी तो मैं देखोगे तुम, ठीक है। तो भाई मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो बस उसका एक पालन जो करना है तुमको, ठीक है, वो करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सभी को पढ़ाने की, तो आराम से आप सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूंगा। हमारा जो टारगेट है वो अक्टूबर में 20K सब्सक्राइबर का, उसको पूरा करवाइए। मैं जल्दी से जल्दी आपको चीजें, मतलब यही महीना बचा है ना आपका, जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा उतना करवाऊँ, क्वेश्चन तैयार करूंगा मैं आपके लिए, वो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।